यूपीएससी एस्पिरेंट सुबह उठ के एक्सरसाइज भी कर सकता है, झाड़ू भी लगा सकता है, साथ ही में बर्तन भी क्लीन कर सकता है और बर्तनों को क्लीन करते करते वो अपने रूम में पोछा भी लगा सकता है, रूम क्लीन कर सकता है और इसके साथ अपनी तगड़ी वाली पढ़ाई भी कर सकता है। आपको भी देखना है ये सब कुछ, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। सबसे पहले आप सभी को सुबह की राम राम। तो अभी दोस्तों जस्ट मैं सीधे अपने खाट से उठता हूँ और अपने दिन की शुरुआत करता हूँ और देखते हैं आज बाहर का मौसम किस तरीके का है। तो देख सकते हैं मौसम बहुत ही प्यारा है, सूर्यदेव भी निकल चुके हैं और मौसम पहले से कई गुना अच्छा है और ठंडा मौसम है। रात में बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था, तूफान भी आया था, इसलिए मौसम आज का बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे देखने में। और अभी टाइम की बात करें तो टाइम 6:30 के करीब हो चुका है। तो इस टाइम हमारे दिन की शुरुआत हो रही है। तो दिन की शुरुआत हमारी किस काम से होती है आप सभी लोग जानते ही होंगे कि सुबह का टाइम भाई एक्सरसाइज करने का होता है। तो जल्दी से अपनी हमने चटाई उठाई और चटाई उठा के चल दी अपने एक्सरसाइज करने के लिए। और सूर्य देव भी निकल चुके हैं तो थोड़ा हम आज एडजस्ट कर लेंगे। वैसे तो मैं सुबह के टाइम रनिंग करने के लिए निकल जाता हूँ, बट आज मैं सोचा कि आज मुझे बहुत सारा काम भी करना है, तो आज मैं बाहर ना जाके अपने छत पे ही अपना एक्सरसाइज कर लूँ। और यहाँ पे मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज अपने आप को फिजिकली मेंटली अच्छा रखने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और हर किसी को करना चाहिए। चाहे आप प्राणायाम करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, क्योंकि लाइफ में आपका हेल्थ अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप सब कुछ कर पाएंगे और अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर पाएंगे, है ना। तो अभी जस्ट सीधे मैं अपनी छत पे मैंने बाल्टी रखा था। रात में बारिश हुआ था तो मैंने बाल्टी मेरा बाहर ही रख दिया था, पानी का बोतल भी रख दिया था, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है कि पानी का बोतल का जो पानी है वो भी गर्म पड़ जाता है, तो मैं बाहर रख देता हूँ। तो पानी का बोतल लेके चलते हैं अपने रूम में। अब मेरा काम है जल्दी से जाके फ्रेश होने का, तो जल्दी फ्रेश हो लेते हैं। उसके बाद हमने लिया अपना टूथपेस्ट और अपने दांतों को थोड़ा तरोताज़ा करते हैं, अच्छा करते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आया रूम में, तो रूम का कंडीशन बहुत ही ज़्यादा देखने लायक नहीं था। आप देख सकते हैं किस तरीके का कंडीशन हो रहा है। रात में कल बारिश हुआ था तो इस वजह से बहुत हालत ख़राब हो गई और रूम की कंडीशन भी मेरे को देखने में बहुत बुरी लग रही है। तो जब तक रूम की कंडीशन अच्छी ना हो तो ना पढ़ाई करने में अच्छा लगेगा, ना कुछ भी काम करने में अच्छा लगेगा। तो इस कंडीशन को अच्छा करने के लिए मुझे सारी साफ़ सफाई करनी पड़ेंगी। और ऊपर जो विंडो देख रहे हैं उधर से कल बारिश हुआ था तो सारा पानी आया, इस वजह से पूरा देख रहे हैं रूम कैसा चिपचिपा सा हो चुका है। तो इसको हम पूरा क्लीन करेंगे रूम को, उसके बाद अपना आगे का काम करेंगे। तो हम अब लग जाते हैं अपने काम पे करने के लिए। और मेरी एक हैबिट्स है कि जब तक मेरे आसपास साफ़ सफाई ना हो तब तक मुझे कोई भी काम करने में अच्छा नहीं लगता है, और उसको जब कोई प्रॉपर कोई चीज़ उसी जगह ना रखी हो तब तक। तो वही कंडीशन हमारे रूम की हो रही थी कि आज सारा सामान फैला हुआ था। तो मैं सोचा कि रात के टाइम तो मैंने कुछ भी काम नहीं किया, मुझे लगा था मेरे सेशन का भी टाइम हो रहा था। मैंने कि सेशन लगा के, सेशन मेरा हुआ था 2 बजे के करीब ख़त्म हुआ था, उसके बाद मैं प्रॉपर सीधा सो गया था। और लाइट भी ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा था, कल बारिश हो रहा था बहुत ज़्यादा। बट आज के टाइम पे तो अभी मौसम अच्छा है और अभी लाइट का प्रॉपर चल रहा है, तो लाइट का प्रॉब्लम नहीं है। और ज़्यादातर मैंने देखा है स्टूडेंट्स को लाइट आना जाना ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है उनकी स्टडी करने के लिए, बट सारी चीज़ें एडजस्ट करनी ही पड़ती हैं खुद से। और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के मैंने कमेंट देखे कि भैया आपका जो पहले वाला रूम था वो भी छत के ऊपर था और ये वाला रूम है ये भी आपने छत के ऊपर देखा, क्या रीज़न था इसको लेने का? देखो रीज़न लेने का मैं आपको बताता हूँ कि मुझे हमेशा अकेले रहना पसंद है, शांत वातावरण में रहना पसंद है। तो उसी के लिए फिर मैंने रूम भी अपना अकेले देखा, शांत, जहाँ पर किसी का रूम ना हो, जहाँ पर मैं अच्छे से रह सकूँ। तो इसके बाद दोस्तों मैं सीधा बाथरूम में आ गया। बाथरूम में मेरे पानी बाल्टी में भरा हुआ था, तो अभी मुझे पोछा लगाना है। बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही थी, झाड़ू से काम नहीं चलेगा। तो मेरे पास में जी बाबा जी रहते हैं, उनकी बोतल डली हुई थी पानी ठंडा रखने के लिए, बहुत गर्मी से हर कोई बचना चाहता है भाई। तो उसके फिर मैंने बोतल उनका निकाल के इसको साइड से रखते हैं। ठीक है, अब सही है। इसको अब लेके चलते हैं अपने रूम में और पोछे लगाने की तैयारी करते हैं। तो पानी ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा कम करता हूँ। और पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है रात की वजह से। इसको लेके चलते हैं अपने रूम में और करते हैं अपने रूम को क्लीन। वैसे मैं ज़्यादातर सोचता हूँ कि अपने रूम में जो पोछा है वो मैं 1 वीक में 2 बार लगा लूँ करीब। तो आज तो मुझे ज़्यादा लगाना ही पड़ेगा, वैसे तीसरी बार हो रहा है आज। तो इस कपड़े को इसमें भिजा के लगाते हैं अपने रूम में पोछा, और तब और हमारा जो रूम होगा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में, और आपको मैं पूरा व्यू दिखाऊंगा। तो जल्दी से काम स्टार्ट करते हैं अपना पोछा लगाने का और जल्दी से करते हैं अपने रूम को क्लीन। और एक चीज़ हमेशा मैंने देखी है कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो, चाहे कोई भी तैयारी करने वाला एस्पिरेंट हो, उसकी लाइफ में ये सब चीज़ें कॉमन होती हैं। आप कहीं पर भी रहोगे तो ये चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी। ये लाइफ का कहने का मतलब यही नहीं होता कि आप प्रॉपर पढ़ाई करें, स्टडी पर ही रहें। आपके लाइफ में सारे काम होने चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, चीज़ों को समझने का तरीका होना चाहिए, और लाइफ कैसे कैसे जिया जाता है एक एक चीज़ का फील होना चाहिए। तभी तो लाइफ इन्जॉयफुल बनता है, तभी तो एक बनता है कि हाँ हमने कुछ लाइफ जिया है। आप टोटली प्रॉपर स्टडी पर रहोगे तो आप इन सब चीज़ों का फील नहीं ले पाओगे। और जो चीज़ हम अभी सीखते हैं कि पोछा लगाना हो, झाड़ू लगाना हो और चीज़ों को एडजस्ट करना हो, ये सब चीज़ हमारे हैबिट्स में पड़ जाती हैं और जो हमें आगे चल के बहुत ज़्यादा काम देती हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए कभी ये ना सोचें कि ये काम मुझे क्यों करना पड़ता है, मैं मतलब प्रॉपर स्टडी पर रहता। आप सब कुछ एडजस्ट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, बस आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए, मैनेज करने का तरीका होना चाहिए, आप सब कुछ अच्छे से कर पाओगे।
तो फाइनली दोस्तों पोछा लगाने के बाद देख सकते हैं रूम कितना क्लीन हो चुका है, पूरा साफ़ हो गया। रूम कितना गंदा दिख रहा था पहले, तो मैंने सारी चीज़ें सेट कर दी हैं। तो देख सकते हैं फर्श भी कितना क्लीन हो चुका है, अभी पूरा टाइल्स लगा हुआ था। तो अभी देख सकते हैं पूरा रूम बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, और अब पढ़ाई करने का मज़ा बनेगा अच्छे से। और पूरा रूम मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, अच्छे से पोछा लगा लगा के। तो अभी दोस्तों हमारा ये काम तो था वो सारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, वो हमारा सेशन का काम है। सुबह का टाइम आपको पता है कि मैं सेशन लगाता हूँ, अपना अपना न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। तो उस सेशन को लगाने के लिए हम रेडी होते हैं और अपना सेशन लगाएंगे और कंटिन्यू करेंगे अपने ब्लॉग को। और आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगा कि ये क्या क्या तैयारी कैसे करनी है, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है, कैसे क्या नहीं करना है। आप लोगों के जो डाउट हैं सारे, इसके लिए भाई सुबह का टाइम सेशन लगाने पर लगाते हैं तो उससे पहले कुछ पेट पूजा तो होनी चाहिए। तो खाने के लिए क्या है, मेरे पास नमकीन रखी थी, तो इस नमकीन को जल्दी से कर लेते हैं अपनी कटोरी में। इसके बाद अब जल्दी से हम इसको खा के अपना सेशन लगाएंगे और अपना न्यूज़पेपर के सेशन को कंप्लीट करेंगे। तो खाते हैं इसको, तो कूलर के सामने बैठ के जल्दी से हम इसको खा लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम आ गए अपने सेशन पे, अपना सेशन लगाने के लिए अपनी टेबल पे बैठ चुके हैं। और अभी टाइम की बात करने तो टाइम भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो अपना जो मेरा सेशन है ये न्यूज़पेपर का होने वाला है। तो अपना न्यूज़पेपर लेंगे हम दैनिक जागरण नेशनल एडिशन। और टाइम की बात करूँ अभी तो टाइम हो चुका है दोस्तों 8:20 के करीब हो चुकी हैं इस टाइम। तो अब अपना जो सेशन हम कंटिन्यू करते हैं। तो अपना लैपटॉप को ओपन करते हैं और लैपटॉप में ही अपना न्यूज़पेपर को रीड करेंगे। और आप लोग पूछते हैं कि भैया फ्री ऑफ कॉस्ट हम न्यूज़पेपर कैसे पढ़ सकते हैं। वैसे अगर देखोगे एक अदर वेबसाइट पे तो आपको पेड देना पड़ेगा, रुपये देना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा उसका। बट मैं कोई भी चीज़ सब्सक्रिप्शन के बेस पे नहीं करता, मैं फ्री यूज करता हूँ सारी चीज़ें। तो आपको भी मैं फ्री ही बताना चाहूँगा। आप न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं, आप लोग कहते हैं कि हमारे आसपास न्यूज़पेपर की सुविधा नहीं है कि हम न्यूज़पेपर कहीं से लगा सकें, तो मैं सबसे अच्छा है कि आप फ़ोन आपके पास चलाते हैं, लैपटॉप है, कुछ भी है आपके पास, सीधे जाइए वेबसाइट पे गूगल पे और सर्च कीजिए दैनिक जागरण नेशनल एडिशन PDF। तो आपको एक वेबसाइट मिलेगा, दूसरा मिलेगा, तीसरे नंबर पे जो वेबसाइट मिलेगा उसको ओपन करना। आपको जो न्यूज़पेपर है नेशनल एडिशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, किसी भी तरीके का रुपया आपको नहीं देना पड़ेगा उसमें। और जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से हैं तो वो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करते होंगे, और पढ़ना भी चाहिए। द हिंदू न्यूज़पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। और हिंदी मीडियम वाले भी उसको पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है उसको अवॉइड करना है। और लोग बोलते हैं कि हमको इंग्लिश कैसे अच्छा करें, तो मैं तो हमेशा बताता हूँ कि आप न्यूज़पेपर फॉलो कीजिए, द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़िए। उसका जो लैंग्वेज है थोड़ा कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है द हिंदू का, बट आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको प्रॉब्लम आ रही है स्टार्टिंग में, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी समझ में ना आए, बट आप पढ़िए। एक दिन पढ़ोगे, दूसरे दिन पढ़ोगे, जो मीनिंग आपको समझ नहीं आ रहा उसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, उसका मीनिंग लिखिए, उसको पढ़ना रीड करिए। आपका इंग्लिश इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको खुद से फील होगा उस चीज़ का। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो सेशन था वो हमारा कंप्लीट हो गया और टाइम हो चुका है 9:30 के करीब। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मुझे देनी है। हेलो दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि इंडिया का सबसे अफोर्डेबल एंड ट्रस्टेड एजुकेशन प्लेटफॉर्म है PW ओनली IAS। इसलिए क्या आपको पता है कि PW ओनली IAS लेकर आ रहा है प्रतिज्ञा दिवस, जो कि UPSC का सबसे बड़ा फेस्टिवल होने वाला है। इसमें होंगे बहुत सारे सरप्राइज ऑफर्स और इसके साथ ही 1000 प्लस गिव अवे। लेकिन उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको इस इवेंट को 22 जून 3 बजे लाइव अटेंड करना होगा। और जो एस्पिरेंट पटना में हैं वो बापू सभागार एडिटोरियम में जाकर अटेंड कर सकते हैं, लेकिन इसमें लिमिटेड सीट्स हैं, इसलिए लिंक में दिए गए रजिस्ट्रेशन फॉर्म से जल्दी से रजिस्टर्ड कर लें। और जैसे ही आप इस इवेंट को अटेंड करने का अपना मोड चॉइस करके फाइनल फॉर्म सबमिट करेंगे, आपको तुरंत डिटेल्स मिल जाएंगी। ऑफलाइन वालों को उनका एंट्री पास कोड मिल जाएगा और ऑनलाइन व्यूअर्स को लाइव इवेंट की प्रीमियर लिंक। और इसके साथ ही PW ओनली IAS लेकर आया है UPSC 2025 के लिए फाउंडेशन बैच, और 2026 को एग्जाम देने वालों के लिए संकल्प 2026 फाउंडेशन बैच सिर्फ 11,999 में है। लेकिन यदि आपका टारगेट ईयर 2025 है तो आपके लिए है फाउंडेशन कोर्स सिर्फ 9,499 में, जिसमें प्रहार 2025 है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए, और टाइटन 2025 प्योर इंग्लिश में है। और यदि आपका ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं तो सिर्फ 8,999 में अपना ऑप्शनल तैयार कर सकेंगे। और कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो फाउंडेशन और ऑप्शनल दोनों बैच को लेना चाहते हैं, तो संकल्प 2026 एंड ऑप्शनल सिर्फ 18,999 में है, और टाइटन एंड प्रहार 2025 ऑप्शनल कॉम्बो सिर्फ 16,999 में है। और बाकी डिटेल्स के लिए आप नीचे लिंक पर विजिट कर सकते हैं। यदि आपको इनमें से कोई भी कोर्स परचेज करना हो तो मेरा कूपन कोड रोहित500 यूज करना, जिसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और ये कूपन कोड आपको डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, इसलिए जल्दी से जाके इस कोर्स को परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए। तो फर्स्ट सेशन लगाने के बाद आपका रोहित भाई जल्दी से आ गया अपने किचन में। तो किचन की साफ़ सफाई भी करनी थी, किचन का भी बुरा हाल हो रहा था, तो मुझे सेशन के लिए भी लेट हो रहा था, इसलिए मैंने इसको अभी छोड़ दिया था कुछ टाइम के लिए। फिर मैं सोचा कि सेशन लगाने के बाद इसको मैं जल्दी से क्लीन करूँगा
उसके बाद अपना खाना जो भी बनाना है वो खाना हम बनाएंगे। तो जल्दी से अपने रूम को क्लीन कर लेते हैं, सॉरी किचन को क्लीन कर लेते हैं। और साफ़ सफाई हर जगह रखना ही ज़रूरी है। तो जल्दी से हमारे जो बर्तन हैं सुबह के टाइम पड़े हुए हैं, और आपको पता है खासकर मैं बर्तन जो है सुबह के टाइम ही क्लीन करता हूँ, चाहे रात में कितने भी हो जाएँ उनको मैं छूता भी नहीं हूँ। तो जल्दी से अपनी किचन को हम क्लीन कर लेते हैं। छोटा सा किचन है, देखने लायक है। और मैंने रूम भी इसलिए लगा लिया था ये वाला, क्योंकि किचन मुझे चाहिए था, बिकॉज रूम पे धरती पे बैठ के खाना बनाना मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं बना भी नहीं पाता। तो उस टाइम भी मैंने देखा था कि किचन मुझे मिले तो कंफर्टेबल रहेगा, वरना बर्तन इधर उधर फैले मिलेंगे, क्या फ़ायदा। और बर्तनों को क्लीन करते करते मुझे एक कमेंट याद आया कि हमारी सिस्टर ने कहा था कि भैया अभी के टाइम पे हमारा सुबह नहीं होता, सीधा दोपहर होता है। देखो उठने का प्रॉब्लम ज़्यादातर स्टूडेंट फेस करता है कि उठा कैसे जाए। देखो नींद भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप प्रॉपर कंटिन्यू स्टडी करते रहेंगे तो ऐसा भी नहीं चलेगा। आपको क्या है, प्रॉपर सोना है। अगर जल्दी सुबह उठना है तो उसके लिए आपको जल्दी रात में सोना भी पड़ेगा। आप सोचो कि अगर मैं 12 बजे सोता हूँ और मैं जल्दी उठ जाऊँ मतलब 3 बजे 4 बजे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आपको फिर पूरा दिन आपका ख़राब हो जाएगा। तो ये आपका, यदि आपको रात में पढ़ाई करना अच्छा लगता है तो आप रात में जल्दी सो जाइए। आप आराम से 10 बजे के करीब सो जाइए, तो आराम से 4 बजे के करीब आप उठ जाओगे और अपनी पढ़ाई का अच्छे से कर पाओगे। और जल्दी आपको उठना है तो आप और जल्दी शाम को सोना पड़ेगा। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, यदि आपको ये ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। और आपके लिए मैं जो नेक्स्ट ब्लॉग लेके आऊँगा वो नाइट का ब्लॉग होगा, मेरा नाइट स्टडी रूटीन का पूरा। और उस अच्छे से आपके साथ सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगा कि कैसे चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है, कुछ भी बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। आपका एक एक टाइम आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर आपका टाइम यूज हो रहा है, कहाँ पर आपका वेस्ट हो रहा है, और किस चीज़ को आप कितना टाइम दे रहे हैं। और आप, क्योंकि एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो चाहे कोई एस्पिरेंट हो, उसका टाइम ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि टाइम किसी को वेस्ट ना किया जाए और अपने टाइम की वैल्यू समझे वो। और आपसे बात करते करते मुझे पता ही नहीं चला कब मेरे बर्तन क्लीन हो गए और मेरी रसोई की साफ़ सफाई थी वो भी कंप्लीट हो गई। तो अब सीधा हमारा काम क्या है दोस्तों, नहाने का। सुबह का टाइम है, जल्दी से नहा लेते हैं। इसके बाद हम गॉड से प्रे भी करेंगे। प्रे करने के बाद अपना नेक्स्ट सेशन को लगाएंगे। तो चलते हैं, अपनी जल्दी से अपनी बाल्टी को उठाते हैं और जल्दी से अपने चलते हैं बाथरूम में और नहा के आते हैं। और नहाने के बाद अपना आगे का काम करेंगे। तो फाइनली दोस्तों हम सीधे नहा धो के पूरा रेडी हो चुके हैं। तो अब हमारा काम क्या है, गॉड से प्रे करने का। सुबह का टाइम आपको ये काम करना हैबिट में, देखो ये इसको काम नहीं बोलूँगा, ये अपनी रुचि, एक अध्यात्म की चीज़ें हैं। ये अपने अंदर खुद चीज़ें फील होनी चाहिए। मैं आपको नहीं सिखा सकता इन चीज़ों को, बट ये एक अच्छी हैबिट्स होती हैं इन चीज़ों को। और गॉड से कनेक्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम। तो गॉड से प्रे करने के बाद मैं अपनी चेयर पे बैठ के अपने बालों को साफ़ करने लगा, बिकॉज गीले बाल हो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो जल्दी से मैं इनको साफ़ कर लेता हूँ। तो फाइनली दोस्तों अब सीधे मैं आ चुका हूँ अपनी टेबल पे अपना सेशन लगाने के लिए। अब मेरा जो सेकंड सेशन है ये मेरा ऑप्शनल का होने वाला है, और ऑप्शनल के सेशन को हम अपना कंप्लीट करेंगे। और टाइम की बात करें तो टाइम हो चुका है 11:10 के करीब हो चुकी हैं। तो इस टाइम हमारा ये सेशन स्टार्ट होता है। तो कंटिन्यू करते हैं अपने इस सेशन को। और सेशन को कंटिन्यू करते हुए एक मैंने कमेंट देखा था एक हमारी सिस्टर का, उन्होंने कहा था भैया हमें यूपीएससी का पैटर्न किस तरीके का है, हमको थोड़ा समझा दीजिए डिटेल्स में। देखो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि यूपीएससी का जो पेपर है वो 3 स्टेज में होता है। यूपीएससी में प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स जो हमारा होता है उसमें 2 पेपर होते हैं, एक तो हमारा जीएस का होता है, एक हमारा होता है सीसेट का, जिसे सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। उसके बाद होता है हमारा मेंस एग्जाम में हमारे 9 पेपर होते हैं, 2 हमारे लैंग्वेज के पेपर होते हैं। उसके बाद हमारा 4 हमारे होते हैं जीएस के पेपर, GS1, GS2, GS3, GS4। उसके बाद जो हमारे ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, जीएस वो पेपर 1 और पेपर 2 उसको बोल सकते हैं हम। और मेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद हम सीधे जाते हैं इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू हमारा जो नंबर होता है वो 275 नंबर का होता है। और देन इसके बाद हमारी लिखती है मेरिट लिस्ट। उसमें हमारा रैंकिंग के अकॉर्डिंग हमको सर्विस अलॉट होती हैं, ISO, IPSO, IRSO, IFSO और अदर जो भी सर्विस हैं वो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको अलॉट की जाएंगी। तो कुछ इस तरीके से होता है यूपीएससी का पैटर्न। और डिटेल्स में और भी चीज़ें अगर आपको जाननी हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं और डिटेल्स में आपको बता दूंगा चीज़ों को। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो ऑप्शनल का सेशन था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेशन को कंप्लीट करने के बाद अब थोड़ा रिलैक्स मुझे मिला। तो अभी टाइम की बात करते हैं। टाइम हो चुका है 1:35 मिनट के करीब हो चुकी हैं। तो ये सेशन लगने के बाद हमको लगी बहुत ज़्यादा भूख। तो ये हमारा लंच का टाइम था, तो इसमें खाना पीना खा के पूरा रेडी होकर नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं। तो खाना पीना खाने के बाद दोस्तों पूरी तरीके से रेडी होने के बाद अब मेरा जो मेन काम था वो था मेरा कॉलेज की पढ़ाई करने का। मेरा एग्ज़ाम भी आ रहे हैं और एग्ज़ाम के लिए मेरा जो एग्ज़ाम है वो 23 को है, ज्योग्राफी का एग्ज़ाम है। उसके लिए अपने जो मॉडल लेके आया हूँ उनको मैं रीड करता हूँ, उनको देखता हूँ जितना भी मुझे पढ़ना है इसमें, और अपना डेली हम पढ़ेंगे इसको भी हम कवर कर लेंगे। तो इसी के साथ हमारा जो आज का ब्लॉग था वो ऐसे चलता है। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, आई होप अच्छा लगा होगा, तो इसको कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग में।